चंपई सोरेन ने 24,000 अबू आवास की दी सौगात। 83 बसों के साथ शुरू हुई मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। चंपई सोरेन ने झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों के लोगों को अबुआ आवास और मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की सौगात दी। अबुआ आवास योजना के तहत स्वीकृत पत्र का वितरण समारोह ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित हुआ। यहीं से सीएम चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का शुभारंभ भी किया। झारखंड के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के शुभारंभ के अवसर पर अबुआ आवास योजना के लाभुकों को स्वीकृति पत्र भी सौंपा। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य में 9 लाख लोगों को 3 महीने के भीतर अबुआ आवास दिया जाएगा। हम इस गति से काम कर रहे हैं। वही मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अबुआ आवास के साथ साथ मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की भी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार गाँव और शहर की दूरी मिटा देगी। लोगों को शहर जाने में दिक्कत न हो, इसलिए इस योजना की शुरुआत हुई है। इसमें स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों को भी टिकट के पैसे नहीं देने होंगे। इससे गांव में रहने वाले गरीबों का शहर आना और वहां से लौटना आसान हो जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत 83 बसों के साथ की जा रही है। ये बसें गाँव से शहरों को जोड़ेगी। आने वाले दिनों में और बसों की शुरुआत की जाएगी। कार्यक्रम में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता व अन्य लोग मौजूद थे। जेएसएससी पेपर लीक मामला, आयोग के अध्यक्ष का इस्तीफा। नीरज सिन्हा ने मुख्य सचिव को भेजा त्याग पत्र। कहा, व्यक्तिगत कारणों से पद छोड़ रहा हूं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ली गई स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक का मामला अभी खत्म भी नहीं हुआ है। इसी बीच आयोग के अध्यक्ष नीरज सिन्हा ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। उन्होंने मुख्य सचिव को अपना त्याग पत्र भेज दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि व्यक्तिगत कारणों से मैं बुधवार यानी कि 21 फरवरी 2024 से आयोग के अध्यक्ष का पद त्याग रहा हूं। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी नीरज सिन्हा को सितंबर महीने में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। कार्मिक विभाग ने 14 नवंबर 2023 को उनके नाम की चिट्ठी जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि बतौर अध्यक्ष उनकी नियुक्ति 27 नवंबर 2023 से प्रभावी होगी। इधर पेपर लीक मामले में एसआईटी ने अब तक 1 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर चुकी है, जबकि गिरफ्तारी केवल 3 लोगों की ही हो सकी है। एसआईटी ने पटना, कोडरमा, पलामू और रांची लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। रांची में देर शाम डबल मर्डर, बाइक सवार 3 अपराधी आए, घर का दरवाजा खटखटाया और पति पत्नी को मारी गोली। रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र के डेम साइड इलाके में अपराधियों ने पति पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। मरने वाले दंपति का नाम बिरसा मुंडा और उसकी दूसरी पत्नी सोनी मुंडा है। घटना के बाद आनन फानन में दोनों को नजदीक जसलोक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घर में पड़ताल की, आसपास के लोगों से भी जानकारी ले आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बताया जाता है कि बिरसा मुंडा आपराधिक छवि का व्यक्ति रहा है। रेप और हत्या मामले में 9 साल बाद जेल से बाहर आया था। पिछले 1-1.5 महीने से वह बाहर था। घटना के वक्त वह शाम तकरीबन 8 बजे अपने घर पर कुर्सी में बैठा हुआ था। इसी बीच बाइक पर सवार 3 अपराधी आए, घर का दरवाजा खटखटाया और अंदर घुस गए। घर के भीतर बिरसा मुंडा को देखते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक उसे 5 गोली लगी है। इसी बीच उसकी पत्नी बाहर आई, अपराधियों ने उन पर भी गोली बरसा दी। फायरिंग के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। गोलीबारी की सूचना पर आनन फानन में स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों को नजदीकी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों की जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक बिरसा पर पहले से ही कई तरह के आपराधिक मामले दर्ज हैं। उस पर 3 हत्या और 1 रेप का मामला दर्ज है। सिटी एसपी राजकुमार मेहता के मुताबिक मामले की जांच शुरू कर दी गई है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी भी की जा रही है। पंडरा और रातू रोड के इलाके में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। जेएसएससी अध्यक्ष का इस्तीफा, छात्रों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास। आजसू पार्टी जेएसएससी अध्यक्ष नीरज सिन्हा के इस्तीफे पर अखिल झारखंड छात्र संघ आजसू पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि पार्टी ने चरणबद्ध आंदोलन कर जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने और जेएसएससी के अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग की थी। अब जब छात्र आंदोलन कर रहे हैं और विभाग सख्त के दायरे में है, तब जेएसएससी अध्यक्ष नीरज सिन्हा का व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर पद से इस्तीफा देना राज्य सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। यह सरकार द्वारा छात्रों के आक्रोश को नजरअंदाज करने के समान है। आजसू समेत राज्य के लाखों युवाओं द्वारा इस मामले की सीबीआई जांच की मांग अभी भी वही की वही है। यह इस्तीफा छात्रों को दिग्भ्रमित नहीं कर सकता है। नीरज सिन्हा का इस्तीफा इस मामले के मूल वजह को छिपाने का प्रयास है और इस इस्तीफे ने सरकार की युवाओं के प्रति उनकी गलत नीतियों और उदासीन रवैये पर भी मुहर लगा दी है। झारखंड में आज बारिश का अलर्ट, कई शहरों में छाए बादल, उत्तरी भाग में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। झारखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने
बदले मौसम को देखते हुए आज येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज राज्य के उत्तरी भाग में कई जगहों पर बारिश और वज्रपात की संभावना जाहिर की है। कल बुधवार को भी कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि आज 22 जनवरी को भी यह दायरा थोड़ा और बढ़ सकता है और कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से जिन क्षेत्रों में बारिश को लेकर अनुमान जताया गया है उनमें मुख्य रूप से गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका और पाकुड़ शामिल हैं। इन इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ वज्रपात की भी संभावना है। इसके अलावा राज्य के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वह पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो कई क्षेत्रों में जो है बादल छाए रहे, जबकि कई क्षेत्रों में छिटपुट बारिश हुई तो कई क्षेत्रों में जोरदार बारिश भी इस दौरान दर्ज की गई। झारखंड विधानसभा सत्र में हेमंत सोरेन भाग लेंगे या नहीं, फैसला आज। झारखंड विधानसभा सत्र में भाग लेने के लिए हेमंत सोरेन को अनुमति देने पर बुधवार 21 फरवरी को पीएमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले पर फैसला आज सुनाया जाएगा। मालूम हो कि 23 फरवरी से 2 मार्च तक झारखंड विधानसभा का सत्र आहूत है। सत्र में भाग लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएमएलए के विशेष अदालत से अनुमति मांगी है। इसके लिए कोर्ट में आवेदन दिया गया है। इस मामले में 21 फरवरी को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखते हुए कहा कि भाजपा के कई विधायकों को पूर्व में कोर्ट से इसी संबंध में अनुमति मिली है। खबरों में आगे कांग्रेस के सभी 8 नाराज विधायक दिल्ली से पहुंचे रांची। अंबा ने कहा बदलाव का आश्वासन मिला। कांग्रेस के नाराज 8 विधायक दिल्ली से रांची पहुंच गए हैं। इन विधायकों ने कहा कि दिल्ली में सीनियर नेताओं से बातचीत में बदलाव के आश्वासन मिले हैं। वहीं रांची के बिरसा एयरपोर्ट पर कांग्रेस की बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि दिल्ली में केसी वेणुगोपाल और उमंग सिंघार से चंपई कैबिनेट में कांग्रेसी मंत्रियों के बदलने पर बात हुई है। कहा कि नेताओं ने बदलाव के लिए सकारात्मक संकेत दिए हैं। वहीं जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि हम दिल्ली मंत्री का पद मांगने नहीं गए थे, पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता की भावनाओं को दिल्ली तक पहुंचाने गए थे। इरफान ने आगे कहा कि दिल्ली में वेणुगोपाल और सिंघार से बातचीत का असर होगा। कहा कि आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल और संगठन दोनों स्तर पर आपको बदलाव दिखाई देंगे। जरमुंडी थाना के एसआई राजकुमार सिंह घूस लेते गिरफ्तार। दुमका के जरमुंडी थाना के एसआई राजकुमार सिंह को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस मामले में एएसआई के एक सहयोगी स्वरूप सिन्हा को भी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया है। इनके विरुद्ध एंटी करप्शन ब्यूरो के दुमका स्थित प्रमंडलीय कार्यालय में एक पीड़ित शख्स करडी के अभिषेक कुमार ने शिकायत की थी। अभिषेक कुमार ने बताया कि उनके विरुद्ध बिजली चोरी का केस हुआ था, जिसके बाद पुलिस पदाधिकारी अभिषेक के घर आकर दबाव दे रहे थे। पदाधिकारी उन्हें टॉर्चर कर रहे थे। केस में राहत दिलाने के नाम पर उनसे 50,000 रुपए की मांग की थी। पूरे मामले में थक हार कर अभिषेक ने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत की। 21 फरवरी यानी कि बुधवार को अभिषेक ने रिश्वत की राशि की पहली किस्त यानी 10,000 रुपए एएसआई को दी। रिश्वत के रुपए लेकर उसे गिनने के बाद एएसआई के नावाडी निवासी स्वरूप सिन्हा को थमा दिया, जिसके बाद एसीबी ने उसे ट्रैप कर लिया। एसीबी के एसपी कैलाश अरमाली ने ट्रैफिक की पुष्टि की है। स्वरूप सिन्हा भाजपा के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। हेमंत सोरेन के जेल से छूटने तक जेएमएम कार्यकर्ता नहीं मनाएंगे कोई त्योहार। होली में गुलाल से भी परहेज। जेएमएम के जिला संयोजक संजीव बेदिया ने बुधवार को उपवास कार्यक्रम में कहा है कि कार्यकर्ता पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के जेल से छूटने तक कोई पर्व त्योहार नहीं मनाएंगे। होली में रंग और गुलाल भी नहीं लगाएंगे। बता दें कि हेमंत सोरेन को जेल भेजे जाने के खिलाफ जेएमएम ने अनिश्चितकालीन उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया है। बुधवार को इसका 7वां दिन था। उपवास कार्यक्रम रांची के मोरहाबादी मैदान के बापू वाटिका के सामने चल रहा है। बुधवार को उपवास कार्यक्रम का नेतृत्व मुख्य संयोजक संजीव बेदिया कर रहे थे। बेदिया ने कहा कि हेमंत के बाहर आने तक हम होली तो क्या दिवाली भी नहीं मनाएंगे। जैक 10वीं बोर्ड का पेपर लीक, अध्यक्ष का बयान आया सामने। 6 फरवरी से जैक बोर्ड की परीक्षा चल रही है। बुधवार को पहली पाली में मैट्रिक साइंस की परीक्षा थी, जबकि दूसरी पाली में इंटर मैथ की। इसी बीच मैट्रिक साइंस के कुछ प्रश्न सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, जिससे यह कयास लगाया जाने लगा कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है। लेकिन जैक के अध्यक्ष अनिल महतो ने इसका खंडन किया है। अनिल महतो ने इस खबर को फर्जी बताया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को भी संदेह है तो परीक्षा समाप्त होने के बाद वायरल प्रश्न पत्र से मिलान कर सकते हैं। उन्होंने विश्वास के साथ कहा है कि प्रश्न पत्र लीक होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। श्री महतो ने कहा है कि मीडिया में इस तरह की खबरें आने से बच्चे दिग्भ्रमित होते हैं। उन्होंने सलाह दी है कि बिना जांच पड़ताल के ऐसी खबरें
नहीं चलानी चाहिए। बता दें कि 20 फरवरी को जमशेदपुर में इंटर फिजिक्स का पेपर लीक होने की बात उठी थी। इसका शिक्षा विभाग ने खंडन भी किया था, लेकिन आजसू के कुछ समर्थकों ने वहां के डीसी को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की थी। 233 दिनों से जारी है स्वयं सेवकों का आंदोलन। अब विधानसभा घेराव की योजना। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों का आंदोलन पिछले 233 दिनों से लगातार जारी है। संघ के अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों के मांगों को जल्द से जल्द कैबिनेट के द्वारा पूरा करे, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। स्वयं सेवक 8 माह से आंदोलन कर रहे हैं। राज्य सरकार से आग्रह है कि 27 फरवरी से पहले पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों के मांगों को कैबिनेट से पूरा किया जाए, क्योंकि विगत 233 दिनों से राजभवन के पास 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। संघ के सदस्य मुख्यमंत्री से मुलाकात कर वार्ता, अपनी सेवा स्थायी करना, मानदेय समायोजन, पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का नाम बदलकर पंचायत सहायक करने सहित अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने कहा है कि 27 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक विधानसभा का घेराव लगातार किया जाएगा और स्वयं सेवक और प्रशासन के बीच अगर टकराव की स्थिति बनती है तो इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेवार होगी। गढ़वा के भंडारिया में टूनेज दस्ता ने कंस्ट्रक्शन साइट पर की तोड़फोड़, मजदूरों के साथ की मारपीट। गढ़वा जिले के भंडारिया थाना क्षेत्र में टूनेज दस्ता ने उत्पात मचाया है। करीब आधा दर्जन दस्ता के उग्रवादियों ने लेवी के लिए निर्माण स्थल पर पहुंचकर पोकलेन में तोड़फोड़ की घटना मंगलवार देर रात की है। बताया जा रहा है कि दस्ते के उग्रवादी मजदूरों के साथ मारपीट भी की है, वहीं जाते जाते समय कर्मचारियों के मोबाइल ले गए। जानकारी के अनुसार भंडारिया थाना क्षेत्र के अड़ा, महुआ और कंजिया गांव को जोड़ने वाली सरस्वती नाला पर पुल निर्माण का काम चल रहा है। देर रात हथियार बंद उग्रवादी दस्ता कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे और हथियार के बल पर निर्माण स्थल पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। पोकलेन मशीन में तोड़फोड़ किया, साथ ही वहां मौजूद मजदूरों से मारपीट भी की। 3 मोबाइल अपने साथ ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही भंडारिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। 27 फरवरी को रांची कोर्ट में पेश होंगी अमीषा पटेल। चेक बाउंस केस में होगा बयान। अभिनेत्री अमीषा पटेल और उनके बिजनेस पार्टनर कुणाल गुरुमर को 27 फरवरी को रांची सिविल कोर्ट में हाजिर होंगे। अदालत इस दिन इनसे चेक बाउंस मामले में सीआरपीसी की धारा 313 का बयान दर्ज करेगी। बुधवार को अदालत में इस मामले की सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी डीएन शुक्ला की कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां बयान दर्ज करने का समय तय करते हुए सशरीर हाजिर होने को कहा है। पिछली सुनवाई के दौरान अभिनेत्री अमीषा पटेल ने पैसे लौटाने की बात कही थी। इसके लिए अदालत से समय मांगा गया था। लोकसभा चुनाव 2024 शहरी निकायों के प्रशासकों के साथ तैयारियों की समीक्षा 23 फरवरी को रांची में। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के नेतृत्व में शुक्रवार 23 फरवरी 2024 को मुख्यालय स्तर पर सभी शहरी निकायों के प्रशासकों के साथ राजधानी रांची में एक बैठक होगी। बैठक में राज्य अंतर्गत सभी कोटि के शहरी निकायों के प्रशासकों को बुलाया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के निर्देश पर आहूत इस बैठक में शहरी क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा होगी। साथ ही शहरों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर न केवल सभी शहरी निकायों के पदाधिकारियों से सुझाव लिए जाएंगे, बल्कि इस संबंध में निर्वाचन आयोग के संबंधित दिशा निर्देशों से भी सभी को अवगत भी कराया जाएगा। गुमला में शादी समारोह से लौट रहे युवक की पीट कर हत्या। गुमला में शादी समारोह से लौट रहे युवक की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना मंगलवार रात की बताई जा रही है। बुधवार को स्थानीय लोगों ने शव को देखा तो मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर गुमला थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया है। मृतक की पहचान परसा रायडी गाँव निवासी दीपक उरांव के रूप में की गई है। अपराधियों ने दीपक उरांव को डंडे से पीटकर हत्या कर पत्थर से कुचल दिया। सदर थाने के एसआई विवेक कुमार अपनी टीम के साथ गांव पहुंचे। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार मृतक अपनी फुफेरी बहन की शादी में शामिल होने गया था। शादी समारोह से रात को बाइक लेकर निकला था। इसी दौरान अपराधियों ने गड़सारू डैम के पास दीपक की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व गड़सारू गाँव के कुछ युवक के साथ दीपक का विवाद हुआ था। हालांकि हत्या किसने की है और किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। झारखंड के खनीज से दिल्ली, यूपी और गुजरात तक में रौनक। चंपई सोरेन। रांची के मोरहाबादी में बुधवार को अबू आवास योजना स्वीकृति पत्र वितरण समारोह शाह मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का शुभारंभ करते हुए सीएम चंपई सोरेन ने कहा है कि झारखंड से निकले खनिज की बदौलत दिल्ली, यूपी और गुजरात तक में रौनक है, खुशहाली है, लेकिन झारखंड राज्य पिछड़ा हुआ है, विकास के स्तर पर नीचे रह गया है। कहा है कि यह सब एक सोची समझी नीति के तहत हो रहा है। कहा है कि मुख्यमंत्री जो है गाड़ी योजना के तहत राज्य के उन इलाकों तक बस जाएगी जहाँ जंगल ही जंगल है, वहाँ से बस
ग्रामीणों को मुक्त शहर तक लाएगी और फिर वापस भी ले जाएगी। कहा, योजना का मकसद ऐसे सुदूरवर्ती गाँव को शहर से जोड़ना है जहाँ तक ना सड़क है ना आने जाने के दूसरे साधन। कहा है कि इस योजना को सही तरीके से धरातल पर उतारने के लिए झारखंड सरकार 15,000 किलोमीटर सड़क बनाने की योजना भी शुरू करने जा रही है। कहा है कि ये सड़क ऐसे इलाके में बनेगी जहां अभी कच्ची पगडंडी भी नहीं है। मौके पर सीएम ने 26,000 लोगों को अबू आवास योजना का स्वीकृति पत्र दिया। सीएम चंपई सोरेन ने कहा है कि राज्य में 9 लाख लोगों को 3 महीने के भीतर अबू आवास दिया जाएगा। परसुडी में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। गोल पहाड़ी बस्ती के एक घर से हुआ बरामद। 2 हिरासत में लिए गए, पूछताछ कर रही पुलिस। जमशेदपुर के परसुडी स्थित गोल पहाड़ी बस्ती निवासी राजेंद्र सिंह के आवास पर पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में विस्फोटक सामान बरामद किया है। इसके अलावा पुलिस ने मौके से आतिशबाजी के लिए बने पटाखे समेत अन्य सामान भी बरामद किया है। इस मामले में राजेंद्र स्थित और उसके एक कारीगर को गिरफ्तार किया है। पुलिस सामानों को जब्त कर थाना ले गई। वही हिरासत में लिए गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस आरोपियों की निशानदेही पर अन्य जगहों पर भी छापेमारी कर रही है। जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि क्षेत्र में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मौजूद है। सूचना पर प्रशिक्षु डीएसपी सन्नी वर्धन ने परसुडी और सुंदरनगर थाना पुलिस के साथ छापेमारी की और मौके से राजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि राजेंद्र सिंह अवैध तरीके से घनी आबादी वाले क्षेत्र में विस्फोटक सामग्री जमा कर पटाखे बनाता था। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अवैध शराब भट्टी पर पुलिस की रेड। 3 अवैध देसी शराब भट्टी में मारा छापा। 100 लीटर से अधिक शराब किया गया नष्ट। गिरिडीह पुलिस की ओर से अवैध शराब के खिलाफ लगातार जिले भर में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को जमुआ के प्रशिक्षु डीएसपी सह थाना प्रभारी नीलम कुजूर के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। इसमें थाना क्षेत्र के चचघरा एवं बंधाटान में देसी शराब चुलाई के 3 शराब भट्टी को नष्ट कर दिया गया। वही भारी मात्रा में जावा महुआ और उससे बनी शराब को भी नष्ट किया गया है। प्रशिक्षु डीएसपी नीलम कुजूर ने कहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। कहा कि सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के चचघरा और बंधाटान में अवैध शराब भट्टी का संचालन किया जा रहा है। सूचना के आधार पर टीम गठन कर छापेमारी की गई है, जिसमें 100 लीटर से अधिक तैयार महुआ और 1 क्विंटल जावा महुआ को नष्ट कर दिया गया है। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज है झारखंड पैरामेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट। झारखंड पैरामेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि आज है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की ओर से जेपीएम सीसीई एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो गुरुवार यानी आज 22 फरवरी 2024 को बंद कर दी जाएगी। इसलिए परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर अप्लाई कर दे। आज के बाद कोई फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार कुल 2532 पैरामेडिकल स्टाफ पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। इनमें फार्मासिस्ट के 560 पद, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के 636 पद, एक्सरे टेक्नीशियन के 116 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई व न्याय के लिए करेंगे न्याय यात्रा। 27 फरवरी को सामूहिक उपवास पर बैठेंगे सैकड़ों कार्यकर्ता। चाईबासा के सरनाडी स्थित झामुमो कार्यालय परिसर में सदर प्रखंड अध्यक्ष सतीश सुंडी की अध्यक्षता में तथा पर्यवेक्षक टोम मिंच की उपस्थिति में झामुमो शहर सदर प्रखंड एवं नगर समिति की बैठक हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शाह पार्टी के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की रिहाई और न्याय के लिए जिला में प्रस्तावित न्याय यात्रा तथा आगामी 27 फरवरी को राजधानी रांची में प्रस्तावित सामूहिक उपवास कार्यक्रम की रूपरेखा और रणनीति तैयार की गई। इस दौरान झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का विरोध किया जाएगा। इस दौरान झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का विरोध किया और इसे केंद्र की भाजपा सरकार की साजिश करार दिया गया। 5 महीने से फरार भूमाफिया आनंद महतो गिरफ्तार। रांची पुलिस ने 5 महीने से फरार जमीन माफिया को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी राजधानी के कचहरी इलाके से हुई है। गिरफ्तार जमीन माफिया का नाम आनंद महतो है और वह पुंदाग इलाके का रहने वाला है। इसके ऊपर 1 करोड़ से अधिक की रंगदारी मांगने का आरोप है। गिरफ्तार जमीन माफिया से सुखदेव नगर थाने की पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। गोड्डा में सीमेंट फैक्ट्री खोलेगा अदानी समूह। 1000 करोड़ का निवेश, 25 लोग को रोजगार। संताल परगना की पहली सीमेंट फैक्ट्री गोड्डा के मोतिया गांव में खुलेगी। अदानी ग्रुप की अंबुजा सीमेंट्स 1000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ गोड्डा में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा अंतिम रूप से कर दी है। गोड्डा में संचालित अदानी पावर प्लांट के कोयले की राख से अंबुजा सीमेंट तैयार की जाएगी। यह अत्याधुनिक सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट होगा। पावर प्लांट के फ्लाई ऐश का उपयोग सीमेंट निर्माण में होने से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को रोका जाएगा। साथ ही संताल परगना में सर्कुलर
इकोनॉमी में बेहतर योगदान होगा। इस फैक्ट्री में प्रतिवर्ष 4 मिलियन टन सीमेंट उत्पादन की क्षमता होगी। यह प्रोजेक्ट झारखंड राज्य में जो है समावेशी व बुनियादी ढांचे के विचार के साथ साथ रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगी। इस यूनिट से शुरुआत में 2500 से अधिक लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। हजारीबाग में ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार महिला की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र के भदई खाप चौक समीप सड़क दुर्घटना में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक महिला का नाम पूनम देवी बताया जाता है। पूनम देवी अपने पति राजेंद्र गंजू और अपने नन्हे बच्चे के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर सलगा पंचायत के नीरी गांव से टंडवा की ओर आ रही थी। इसी बीच भदई खाप चौक के पास 12 चक्का ट्रक की चपेट में बाइक आ गया। इससे मौके पर ही पूनम देवी की मौत हो गई। वही घटना में मृतक महिला के पति घायल हैं, जबकि बच्चे की हालत ठीक बताई जा रही है। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 20 साल का सश्रम कारावास, जुर्माना भी देना होगा। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी पाने पर अदालत ने रांची के मांडर के रहने वाले आफ्ताब अंसारी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसी के साथ मुजरिम को 20,000 का जुर्माना भी भरने के लिए कहा गया है। दुष्कर्म मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत में सुनवाई चल रही थी। अदालत ने कहा है कि जुर्माना नहीं भरने पर अंसारी को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। बता दें कि नाबालिग से दुष्कर्म का यह मामला अप्रैल 2022 का है। घटना को लेकर नाबालिग लड़की के परिजनों ने मांडर थाना में अंसारी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद पॉक्सो की विशेष अदालत में सुनवाई की जा रही थी। इस मामले में बुधवार को सजा सुनाई गई। इस मामले में परिजनों ने पहले अपहरण का केस दर्ज कराया था। बाद में नाबालिग ने कहा कि उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ है। रांची यूनिवर्सिटी में टीचर्स के 400 पद खाली, 27 रिटायरमेंट की कगार पर, कैसे होगी पढ़ाई। रांची यूनिवर्सिटी में एक साल में स्थायी शिक्षकों के 27 पद खाली हो जाएंगे। विश्वविद्यालय ने 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच सेवानिवृत्त होने वालों की सूची जारी की है। इसमें से 1 यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, 4 एसोसिएट प्रोफेसर व 22 सहायक अध्यापक हैं। अभियारियों में शिक्षकों की करीब 400 पद खाली हैं। शिक्षकों की कमी के कारण शोध कार्य सर्वाधिक प्रभावित हो रहा है। रांची विश्वविद्यालय और विभिन्न कॉलेजों से इस वर्ष 27 शिक्षक सेवा निवृत्त होंगे। इनमें मधुमिता दासगुप्ता एसोसिएट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग आरयू शामिल हैं। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग में 27 पदाधिकारियों का ट्रांसफर। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में 27 पदाधिकारी का ट्रांसफर किया गया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। सांसद गीता कोड़ा ने सीजीएम कोर्ट में लगाई हाजिरी। आयकर रिटर्न नहीं भरने से जुड़े एक मामले में सांसद गीता कोड़ा ने सीजीएम कोर्ट में बुधवार को हाजिरी लगाई। कोर्ट ने अगली सुनवाई में अभियोजन पक्ष को गवाह पेश करने का निर्देश दिया है। बता दें कि बीते दिनों गीता कोड़ा ने इस मामले में सरेंडर किया था। इसके बाद सीजीएम कोर्ट ने 10,000 के 2 निजी मुश्किले पर उन्हें जमानत प्रदान की थी। इससे पहले इस मामले में 19 जनवरी को कमर्शियल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश MC झा की कोर्ट ने इन्हें अग्रिम जमानत प्रदान की थी। गीता कोड़ा की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने पक्ष रखा। झारखंड के बच्चा हेमंत सोरेन है। जेएमएम के उपवास कार्यक्रम में बोले सुप्रियो। जेएमएम के उपवास कार्यक्रम में पहुंचे जेएमएम प्रवक्ता और महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र और बीजेपी को पता होना चाहिए कि झारखंड का बच्चा हेमंत सोरेन है। मौके पर उन्होंने कहा कि संघर्ष का हमारा परिचय रहा है। राज्य में सामंतवादी ताकत और शोषकों की यह फितरत रही है कि कैसे झारखंड को लूटा जाए, झारखंडियों को लूटा जाए और यहाँ के खनिज संपदा पर अपना कब्जा जमा जाए। इसी के खिलाफ हेमंत सोरेन ने अपनी लड़ाई को तेज की है। इसके बाद विपक्ष और केंद्र को लगा कि इस आवाज को दबाना चाहिए और जेल में डालना चाहिए, लेकिन बीजेपी और केंद्र को पता होना चाहिए कि यहाँ का बच्चा हेमंत सोरेन है। उनके अंदर जो खून दौड़ रहा है वह यहाँ के आंदोलनकारियों का खून है। विराट कोहली को मिस कर रही इंडिया टीम, तो अपने यंग प्लेयर्स पर भरोसा। भारतीय क्रिकेट टीम अपने स्टार प्लेयर्स विराट कोहली को मिस कर रही है। साथ ही उसने अपने यंग स्टार खिलाड़ियों पर भरोसा भी जताया है। बुधवार को JSCA स्टेडियम के प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में टीम इंडिया की ओर से बैटर शुभमन गिल ने कहा है कि टीम इंडिया इस समय बेहद संतुलित है और रांची में ही सीरीज जीतने की उसकी पूरी कोशिश होगी। टीम के शानदार प्लेयर विराट कोहली को टीम इंडिया जरूर मिस कर रही है। अभी टीम में जो यंग स्टार हैं वे लगातार अपने परफॉर्मेंस से छाप छोड़ रहे हैं। टीम इंडिया के परफॉर्मेंस पर जो है शुभमन ने कहा है कि टीम जो फिलहाल हर मैच में 400 प्लस रन